नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। चर्चा आज करेंगे इस खास प्रोग्राम में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बारे में। ये बात आप भी जानते हैं कि नगीना लोकसभा सीट से उन्होंने दावा ठोक दिया है। चाहे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें ये सीट नहीं दी हो गठबंधन में रहकर, लेकिन वह अखिलेश यादव से अलग होकर इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे भी करके एक सीट उन्होंने अपने पास रख ली और ऐसे में देखा गया है कि अखिलेश यादव के लिए ही एक बड़ी चुनौती वह बन चुकी है और दूसरी ही तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के लिए भी आज जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी मुश्किल बने हुए हैं इन दोनों ही खेमे के लिए, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए एक और बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो ये है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जो मुखिया हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुके हैं, जिन्हें लेकर अटकलें ये तक तेज हुई कि कहीं ना कहीं बसपा का दामन वह फिर से थाम सकते हैं। वह अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में ऐलान कर चुके हैं। तो सबसे पहले अमन जी यहाँ पर एक बयान सुना देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में किस तरह से अब जनता के सामने अपील कर दी है, देखिए जरा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, लोकसभा नगीना सुरक्षित जनपद बिजनौर के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रशेखर आजाद जी को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अपना समर्थन देती है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी एक युवा, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील एवं सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित क्रांतिकारी नेता हैं, जिन्हें नगीना लोकसभा की जनता का अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। अतः राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं नगीना लोकसभा की सम्मानित जनता से श्री चंद्रशेखर आजाद जी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर यही देखना होगा मन जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ पर साथ आ जाना कितनी बड़ी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। देखिए बिल्कुल पांची, आपने सही कहा। नगीना सीट के ऊपर जिस तरह चंद्रशेखर आजाद ने अपना दावा ठोका है, उनकी कार ढूंढना किसी के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि नगीना का अगर हम इतिहास भी देखें तो 2009 में सीट बनती है और एक बार यहाँ बीजेपी जीतती है, फिर सपा जीतती है, फिर बसपा जीतती है। यानी कि हर बार यहाँ से प्रत्याशी चेंज होता हुआ नजर आता है, हर पार्टी को मौका देती है। नगीना की जनता इस बार लगता है कि आजाद के पक्ष में कहीं माहौल न बन जाए, इसीलिए क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से प्रत्याशी उतरे हैं वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मेहनत जैसा आजाद कर रहे हैं वैसी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पर जाते हुए आजाद नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में जिस तरह से आपने सही कहा, जो आपने वीडियो दिखाया कि जिस तरह से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजाद का समर्थन करने का ऐलान किया है, वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जो नगीना का अगर हम जो कह सकते हैं कि अगर मतदाताओं को देखें, जो जातिगत समीकरण उसको समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर लगभग 10 से 11 लाख जो है वो मुस्लिम और कह सकते हैं कि जो दलित वोट बैंक है वो नजर आता है। और देखिए 15-16 लाख की आबादी में अगर 10 से 11 लाख या 11 से 12 लाख के आसपास अगर ये दोनों समुदायों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो यहाँ पर आजाद के लिए एक बड़ा मौका जरूर हो सकता है। आपने याद होगा आपको भी कि जब आजाद से पूछा गया कि कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा था कि मैं नगीना से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हालांकि अखिलेश यादव के साथ में उस समय उनके कह सकते हैं पार्टी के बेहतर रिश्ते थे, लेकिन जैसे ही आजाद ने अनाउंसमेंट किया 15 मार्च को कि मैं जो है पूरी तरह से नगीना में ही रहूंगा, नगीना में चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद अगले ही दिन अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी यानी कि मनोज कुमार के रूप में वहां से सपा प्रत्याशी उतार दिया। और वहां पर जो लगातार चल रहा था कि आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन लगातार ऐसा लग रहा था कि बनकर चलेगा, लेकिन वो खत्म होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन आजाद को मिलता है तो ये समाजवादी
प्रति पार्टी के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि कुछ समय पहले वो सपा के साथ भी थे, उससे पहले बीजेपी के साथ भी थे, बसपा के साथ भी थे। आप देखिए कि तीनों ही पार्टियों में रहकर अब जिस तरह से वो कह सकते हैं आजाद के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आजाद को यहाँ पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य के सहयोग से एक बड़ा कह सकते हैं कि जन समर्थन भी मिल सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के एक बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा है, और ऐसे में अगर उनके समर्थन से आजाद को कुछ फायदा होता तो जाहिर बात है कि बाकी पार्टियों के लिए ये सोचने का विषय होगा कि कैसे जो है आजाद की वो कार्ड ढूंढते हुए नजर आए। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं वोटिंग बैंक को बढ़ावा दे सकते हैं। अब यहाँ पर दलित वोट बैंक की बात कर ली जाए, 14% वोटिंग बैंक यहाँ पर बताया जाता है, और ऐसे में उस वोट बैंक को साधने का प्रयास पूरी तरीके से चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर जाकर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि आज का दिन देखा जाए तो सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए काफी व्यस्त माना गया है, क्योंकि आज अखिलेश यादव बिजनौर पहुंचे, लेकिन दूसरी ही तरफ नगीना सीट का दौरा करते हुए भी नजर आए। और इनसे पहले देखा गया है कि आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, उन्होंने अपनी जनसभा की शुरुआत की, रैली की शुरुआत की, तो वह नगीना सीट से ही की। तो चंद्रशेखर आजाद को लगातार ये तमाम पार्टियां चुनौती दे रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर ओम कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं मनोज कुमार को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सुरेंद्र पाल यहां पर प्रत्याशी के तौर पर है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद यहां पर देखा जाए तो एक बड़ा नाम हम उन्हें कह सकते हैं, जिस तरह के एक बड़ा चेहरा इस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आया, जिस सीट पर सपा, बसपा और बीजेपी ने जीत हासिल की। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उस सीट पर अब एक जीत का दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही बन जाता है मन जी कि आखिरकार वोट बैंक पर कितना गहरा प्रभाव अब यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अखिलेश यादव जो है अगर नगीना पहुंचते भी हैं तो जाहिर बात है कि ये कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं होगा कि जिस तरह अखिलेश यादव इतनी लेट लतीफी से पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर आज हम बात करें 13 तारीख में 3-4 दिन के बाद वहां पर चुनाव है, तो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि हुजूर बहुत देर कर दिया आते आते, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को अपने पक्ष में माहौल बनाना ही था तो कुछ समय पहले वहां पर जाना चाहिए था, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना चाहिए था, लेकिन एन वक्त पे अगर वो पहुंच रहे हैं तो ऐसे में जो आजाद लगातार वहां पर जनसंपर्क करते हुए नजर आए हैं, लगातार लोगों से मिलते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए कोई बहुत बड़ा मौका यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आता। आपने देखा कि अखिलेश यादव की और खासकर उनकी जो पार्टी की जो राजनीति है वो बड़ी कंफ्यूज राजनीति है। अगर हम आजाद के एंगल से ही बात करें तो शुरू में तो लगता है कि आजाद जो है सपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही आजाद अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हैं, अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी जो है वो नगीना सीट से उतार देते हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पर अखिलेश यादव किस तरह से न सिर्फ नगीना में बल्कि तमाम जो कह सकते हैं सीटें हैं वहां पर जो दलित वोट बैंक है उनको जो है गलत मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर आजाद अखिलेश के साथ होते तो जाहिर बात है कि तमाम सीटों पर वो बसपा की कार्ड साबित हो सकते थे, लेकिन आजाद का साथ न देखा अखिलेश यादव ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। ऐसे में अगर आजाद ने एक माहौल तैयार किया अपने लिए और अब याद आई अखिलेश यादव को, चलिए अगर चला जाए वहां बात की जाए, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो पहल बहुत पहले करनी चाहिए थी अखिलेश यादव ने उस पहल को करने में बहुत देर कर दी। यहाँ पर अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। आखिरी सवाल यहाँ पर अमन जी यही बन जाता है, क्या इस बार यहाँ जो नगीना की जनता है वो चंद्रशेखर आजाद को पूरा समर्थन देते हुए उन्हें जीत दिला देगी? क्या अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव जनता भी देखना चाहेगी, जिस तरह से हम ओपिनियंस भी देख रहे हैं लोग? देखिए, जाहिर बात है और आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम देखें कि जिस तरह से अखिलेश यादव बहुत लेट लतीफ हैं, इसके अलावा बीजेपी की तरफ से कोई बहुत बड़ा प्रचार प्रसार वहां पर नहीं हो रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने भी एक बार जीत वहां पर दर्ज की है, सपा ने भी जीत दर्ज की है, बसपा ने भी की है, यानी कि जनता ने सबको बारी बारी से मौका दिया है, सबको आजमाया है। तो क्या इन तीनों ही के खिलाफ अब जाकर जनता जो है वो जो आजाद है उनके समर्थन में वोट करती हुई नजर आएगी? अगर ऐसा होता है तो आजाद के लिए जीत जो है बहुत संभव लग रही है, लेकिन अगर जो जन समर्थन आजाद को मिल रहा है अगर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, यानी कि मतदान में उनके समर्थन में वोट नहीं हो पाया, तो ये मानकर चलिए कि वहां पर आजाद के लिए जीत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव हो, सपा जो बसपा है, कोई भी पार्टी है, वो इतने दमखम से नगीना सीट के प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं है। आपने देखा कि जिस तरह आकाश आनंद भी पहुंचे थे नगीना सीट के ऊपर, वो भी सिर्फ आजाद के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आए। कोई ऐसा बयान नहीं था जिसको लेकर ये कहा जाए कि जो वहां पर मजबूती दिखती। कई बार जो है गलत तरह से बोलते हुए नजर आए आकाश आनंद, कई बार गर्मी की बात करते हुए नजर आए, कई बार कुछ बोलना चाह रहे थे कुछ बोल के चले गए।
है। तो ऐसे में बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो सीट है उसके ऊपर उसका महत्व जो है, जो बसपा को समझना चाहिए था, वो नहीं समझ पाए। इसीलिए यहाँ पर आजाद के जीतने की जो संभावना है सबसे अधिक प्रबल तौर पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब यही देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ तो चंद्रशेखर आजाद को मिल चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में किसी अन्य नेता का, अन्य पार्टी का उन्हें साथ मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। क्योंकि आजाद तो ये तक कहते हुए नजर आए कि जयंत चौधरी ने उन्हें ऑफर दिया था कि अगर वह चाहे तो वह एनडीए के में बातचीत करेंगे और वह एनडीए का हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब आने वाले समय में देखना ही होगा कि चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में सीट पर प्रचंड जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।